आज हम लेके आए हैं बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। ना ये समोसा है ना ये कचौड़ी है। ये बहुत ही टेस्टी और एकदम चटपटा सा नाश्ता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बनाने के लिए हम एक मिक्सी बाउल लिए हैं। अब हम यहाँ पे डाल देंगे आलू। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज को इस तरह से बारीकी करके हम आलू को ले लिए हैं। और आलू को डालने के बाद हम अब यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा पत्ता गोभी। तो यहाँ पे हम पत्ता गोभी ले लिए हैं और पत्ता गोभी डालने के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे गाजर। तो गाजर को यहाँ पे डाल के और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम धनिया का पत्ता लेंगे। तो यहाँ पे देखिए धनिया पत्ता को हम डाल दिए हैं और ये बहुत अच्छी तरह से मिल गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाला। तो यहाँ पे हम लिए हैं गरम मसाला और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे कूटा हुआ यानी चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पे डालने के बाद अब हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इन सबको डाल के अब हमें इसे मिला के सॉफ्ट होने तक छोड़ देना है, कम से कम 5 से 7 मिनट। तो यहाँ पे इसको मिला दिए हैं और मिला के बहुत अच्छी तरह से छोड़ देना है ताकि पानी इसका निकल जाए। तो यहाँ पे अब इसको छोड़ देते हैं। तो चलिए अब हम आगे का तैयारी कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए हम अब एक बाउल लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे आटा। तो यहाँ पे आटा को हम अब अपने ज़रूरत के हिसाब से ले लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे हल्का सा नमक डाले हैं और नमक डाल के थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाले हैं ताकि ये नाश्ता क्रिस्पी बने। तो यहाँ पे देखिए इसको मिला के और अच्छी तरह से उसके बाद इसको अब हम आटा लगाएंगे। तो आटा को ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है। तो चलिए इसको गूँथ के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आटा को हम गूँथ के तैयार कर ली है और देख सकते हैं ना ही ज़्यादा हार्ड हम लगाए हैं ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसको अब हम थोड़ी देर इस तरह से मिला के छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तब तक चलिए हम देख लेते हैं सब्जी को। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्जी को अब हम आप लोग को दिखाते हैं, बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं पानी भी इसका अच्छी तरह से निकल गया और ये बहुत अच्छी तरह से अब इसको अच्छी तरह से इसको हम इसको निचोड़ लेंगे और निचोड़ के अलग कर लेंगे कोई बर्तन में। तो इसको इस तरह से निचोड़ के सभी को और अलग करके और जो पानी हम निकाले हैं, सब्जी का जो पानी निकला है उसको हम फेंकेंगे नहीं, उसको भी हम यूज करेंगे इस रेसिपी में। तो ये देखिए इस तरह से निकाल के अब एक बर्तन में अब हम इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पे देखिए हम सब्जी को पानी से अलग कर लिए हैं नमक वाले। और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे केचप। तो यहाँ पे केचप हम डाल दिए हैं। केचप इस रेसिपी में हम बिना आज हम उबाले हुए आलू को हम आज कच्चे सभी चीज़ों से हम इसका आज स्टफिंग को हम तैयार किए हैं जो कि बहुत ही चटपटी ये नाश्ते बनेगी। तो यहाँ पे देखिए आटा यहाँ पे ये तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसका लोई को तोड़ लेते हैं। तो जितना आपको बनाना है उतना आप लोई का इसको तोड़ लेना है और तोड़ के इसको अब हमें तैयार कर लेना है। तो पूरे आटे का हम यहाँ पे लोई तोड़ लिए हैं। अब इसको चिकना करते हुए इसको अब हमें बेलना है। तो एक बड़ी सी रोटी की तरह हमें बेलना है, सेम उसी तरह से। ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ही ज़्यादा मोटा होना चाहिए, इस तरह का हमें बेल लेना है। तो यहाँ पे देखिए हम बड़ी सी रोटी अब बेल लिए हैं। अब हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। यहाँ पे पूरे रोटी में ऑयल को इस तरह से लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे फिलिंग को डालना है। तो बिल्कुल यहाँ पे जितना आ सके ना ज़्यादा कम रखना है और ना ही ज़्यादा रखना है। इस तरह से पूरे में फिलिंग को हम फैला दिए हैं और एक तरफ से अब उठाएंगे और इसको मोड़ेंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से मोड़ देंगे और मोड़ के इसको थोड़ा टाइट टाइट ही मोड़ेंगे। तो देखिए इस तरह से मोड़ के और इसको तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बहुत आसान है और जो साइड साइड से निकला हुआ उसको इस तरह से प्रेस करते हुए दबा के अंदर की तरफ कर देंगे ताकि जब हम इसको बनाएं तो निकले नहीं। तो देखिए इस तरह से इसको तैयार करके और चलिए पूरे को हम इसी तरह से बना लेते हैं। उसके बाद फिर आप लोग को हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 4 को तैयार कर लिए हैं और ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इसको स्टीम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम तेल लगा के जाली वाली प्लेट को पानी पे हम डाल दिए थे, पानी भी गर्म हो गए हैं। तो अब एक एक करके डाल देते हैं और इसे पकने देंगे।
तो इस तरह से चारों को हम डाल देंगे और उसको मीडियम फ्लेम में ही ढक के कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे इसको अब ढक के छोड़ देते हैं, तब तक हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक कटोरी ले ली, अब हम यहाँ पे डाल देंगे मैदा। तो मैदा की जगह पे आप गेहूं का आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मैदा डालने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे हल्दी का पाउडर, ताकि कलर बहुत अच्छी आए नाश्ते की। और उसके बाद धनिया का पत्ता बारीकी काट के लिए हैं, चिली फ्लेक्स लिए हैं। और चिली फ्लेक्स डालने के बाद अब हम इसमें सफ़ेद तिल डालेंगे, ताकि नाश्ता का क्रंच बहुत अच्छा है। और जो पानी हम सब्जी का बचा हुआ था, जो पानी छोड़ा था, उसी को हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसका एक स्मूथ सा हमें घोल तैयार करना है, और ज़रूरत लगे तभी हम इसमें पानी को डालेंगे। तो ये देख सकते हैं अभी ये बहुत गाढ़ा है घोल, तो थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूरत लगे तभी हम डालेंगे और इसको मिलाते जाएंगे, तभी ये एकदम स्मूथ बनेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मिलाते हुए इसका हमें घोल को तैयार कर लेना। और ये देखिए थोड़ा ये गाढ़ा है, तो थोड़ा सा और पानी हम इसमें डालेंगे और इसे डाल के और इसको मिलाएंगे। जब ये बहुत अच्छी तरह से मिल जाएंगे तब तक इसको मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए ये मिल गए हैं, तो अब इसको साइड में रख देते हैं। और उसके बाद चलिए अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये 5 से 6 मिनट तक इसको पकाने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। तो आप लोग को चेक करके दिखाते हैं। तो चलिए अब इसको बंद करके इसको ठंडा करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। तो इसको अब हमें काटना है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गए हैं। ठंडा होने के बाद ही कटिंग करेंगे। तो ये देखिए कट करने के लिए हम यहाँ पे एक चॉपर बोर्ड पे डाल दी है और इसको इस तरह से तिरछा तिरछा काटेंगे। तो ये देख सकते हैं। और बहुत अच्छी तरह से ठंडा रहे तभी काटेंगे, अगर गर्म में काटेंगे तो टूट जाएगा। तो इस तरह से काट के हम इसको तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सारे को काट लिए हैं। अब हमें जो घोल तैयार करके रखे हुए थे उसी में अब इसको हमें डिप करना है। तो चलिए अब उस घोल में इसको हमें डिप करके और इसको अब बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए घोल भी बहुत अच्छी तरह से ये तैयार हो गए हैं। तो अब हम एक एक करके नाश्ते को उठाएंगे और इस घोल में डाल देंगे और डाल के इसको अब हमें फ्राई करना है। तो ये बहुत अच्छी तरह से कोट की तरह हो जाती है, एक लेयर की तरह, ताकि जब हम फ्राई करें तो जो फीलिंग है वो निकले नहीं। तो इस तरह से इसको अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे तेल भी गर्म हो चुकी है। तो अब एक एक करके इसे हमें हाई फ्लेम में ही इसे फ्राई करना है। तो चलिए इसको, क्योंकि पके हुए ऑलरेडी सभी चीज़ें हैं इसी में, बस इसे क्रंची बनाना है। तो इसे एक एक करके जितना आ सके कढ़ाई में उतना डाल लेना है और डालने के बाद इसको हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अब हमें इसे उलटते पलटते हुए इसे कम से कम क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है। और ये देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से कलर भी बहुत अच्छा आ गया है और फ्राई भी इसको कर लेना है। और जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तब तक इसको हमें इसी तरह से करना है। तो ये देख सकते हैं हम अच्छी तरह से इसको क्रिस्पी कर लिए और ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हो गए। तो चलिए स्ट्रेनर में इसको निकाल के और बाकियों को भी इसी तरह से हम तल लेते हैं। फिर आप लोग को प्लेटिंग करके हम दिखाएंगे आज का हमारा क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता कैसा बना है। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता हम पूरे को तैयार कर लिए और देख सकते हैं कितना टेस्टी है। ना ये समोसा है ना ही कचौरी है, बिल्कुल नई रेसिपी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना ये ऊपर से भी क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनी है। तो ये देख सकते हैं कितना क्रिस्पी टेस्टी नाश्ता है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिए और हमें कमेंट में बताइए कैसी लगी आज की ये मेरी रेसिपी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।